हेलो व्यूवर्स, मैं सिग्मा कंप्यूटर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से एसएम असलम। आज मैं आपको ऑटोडेस्क रेविट 2017 में किस तरह से आप अपने 3D होम में फ्लोर ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन ऑटोडेस्क रेविट 2017 ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कर्सर की सहायता से प्रोजेक्ट के नीचे ओपन ऑप्शन को ओपन कीजिए और अपनी प्रोजेक्ट फाइल सिग्मा होम को सेलेक्ट करके ओपन कीजिए। इस तरह। इसके बाद आप लोअर लेवल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक वॉल ऐड कीजिए। यहाँ पे वॉल के लिए वॉल टूल को सेलेक्ट कीजिए। आपने यहाँ लिया बेसिक वॉल में जेनेरिक 200 mm वॉल को और अपनी ड्राइंग को जूम करके बड़ा कीजिए। इसके बाद अपने कर्सर को यहाँ इंड पॉइंट पे इस तरह ले जाइए और टच करा के आगे ऊपर टॉप की ओर कर्सर को ड्रैग करके ले जाइए और कीबोर्ड से एक डिस्टेंस इनपुट कीजिए 4000 mm यूनिट। एंटर। आपकी वॉल 4000 mm यूनिट की डिस्टेंस से क्रिएट होगी। उसको विंडो के राइट साइड से लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाइए इस तरह और उसको ये जो नीचे एक दूसरे से लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं डैश डैश ब्लू कलर की, इस जगह पे आके इसको माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके क्रिएट कर दीजिए। एस्केप की को 2 बार प्रेस कीजिए, वॉल टूल से एग्जिट हो जाइए। इसके बाद आपको अपनी वॉल का पैटर्न चेंज करना हो तो उसको माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर बेसिक वॉल में आइए और यहाँ से आपने इसको चेंज किया फाउंडेशन 300 mm कंक्रीट से। ये देखिए आपकी वॉल चेंज हो गई। इसके बाद अपनी ड्राइंग को छोटा कीजिए। इसके बाद आप अपनी ड्राइंग में फ्लोर ऑप्शन को ऐड करने के लिए ये देखिए ऊपर ऑप्शन शो कर रहा है फ्लोर, इसको सेलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से। यहाँ पे आपने लिया जेनेरिक 150 mm। फिर आपने इस रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया माउस की लेफ्ट बटन से और इस इंड पॉइंट से अपने कर्सर को ये देखिए यहाँ पर टच कराइए और अपने ड्राइंग को छोटा करके फिर इस तरह से उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने इसको रेक्टेंगल टूल को माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट किया था, फिर वहाँ सेलेक्ट करने के बाद इस तरह देखिए ड्रैग करके यहाँ इस पॉइंट पे आके माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके आप रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए। इसके पीछे एग्जिट हो जाइए। इसके बाद इस मोड को जो है इसको टिक का निशान इसको ओके कर लीजिए। ये आपका एक ऑप्शन शो कर रहा है, वुड यू लाइक वॉल डेट गो अप टू दिस फ्लोर्स लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम। आप इसको नो करिए। इस तरह आपका इस तरह लोअर लेवल में एक फ्लोर क्रिएट हो गया। इसके बाद आप एंट्री लेवल में आइए, अपनी ड्राइंग को थोड़ा बड़ा कीजिए जूम करके और फिर फ्लोर में आइए। उसके लिए आर्किटेक्चर में आइए, फ्लोर ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से लाइन टूल को सिलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से। उसके बाद यहाँ अपनी ड्राइंग को जूम करके बड़ा कीजिए। इसके बाद इस पॉइंट से सिलेक्ट कीजिए, फिर ड्राइंग को छोटा कीजिए और यहाँ इस पॉइंट पे माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद इस पॉइंट पे 2000 mm की डिस्टेंस पे सेलेक्ट कीजिए कर्सर को माउस की लेफ्ट बटन से। फिर अपनी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट टू लेफ्ट ले जाइए और यहाँ पे देखिए
इस पॉइंट पे, जहाँ पे आपकी ये लाइन ऊपर से देखिए ड्रैग करते हुए नीचे से आ रही है, इस पॉइंट पे इस तरह, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे, यहाँ पे इसको माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, फिर ऊपर टॉप में ले जाइए 90 डिग्री के एंगल पे अपनी लाइन, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, फिर अपनी लाइन को विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाइए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और इस लाइन पे यहाँ पे देखिए, इस लाइन से पर्टिकुलर देखिए इसको टच करा के कर्सर को इस तरह ऊपर टॉप में ले आएंगे तो देखिए एक डैश डैश करती हुई लाइन शो कर रही है जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती। वहीं उस पॉइंट पे माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, फिर ऊपर टॉप में ले जाइए लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे, और इस पॉइंट पे जहाँ पे दो लाइनें आपस में डैश डैश आपस में क्रॉस करती हों 90 डिग्री के एंगल पे, फिर वहाँ पर उसको टच कराइए लाइन को माउस के लेफ्ट बटन से, फिर अपनी लाइन को विंडो के राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाइए, और फिर इस नीचे वाली लाइन के इन पॉइंट से कर्सर को हल्का सा टच करा के देखिए, जहाँ पर डैश डैश करके आपस में दोनों को टच करिए, इस पॉइंट पे आके माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, फिर अपनी लाइन को लगभग 4200 mm की डिस्टेंस पे सेलेक्ट कीजिए, फिर अपनी लाइन को विंडो की हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट टू लेफ्ट ले जाइए इस तरह, और इस पॉइंट पे जहाँ पे दो आपस में डैश डैश लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों उस पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए, और नीचे टॉप टू बॉटम अपनी लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे लाके एक दूसरे से अपना इन पॉइंट पे टच करा के कंप्लीट कर लीजिए अपना ड्राइंग। इसके बाद मोड ऑप्शन में ये ग्रीन कलर का चेक ऑप्शन है, इसको टिक कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, फिर आपका ऑप्शन शो कर रहा है वुड यू लाइक वॉल डेट गो अप टू दिस फ्लोर्स लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम, नो कीजिए। इस तरह आपकी वॉल में ये फ्लोर ऑप्शन, आपका ये फ्लोर ऑप्शन क्रिएट हो गया। इसको चेक करने के लिए व्यू में आइए, 3D को सेलेक्ट कीजिए इस तरह, ये देखिए आपका फ्लोर ऑप्शन इस तरह से क्रिएट हो गया यहाँ पे। फिर आप अपनी इस विंडो को यहाँ से क्लोज कीजिए, लोअर लेवल में आइए और अपनी फाउंडेशन वॉल को अपनी फिर जरूरत के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपने यहाँ पे लिया जेनेरिक 200 mm को, ये देखिए आपकी वॉल फिर चेंज हो गई, कस्टमाइज हो गए। फिर आप 3D व्यू में आइए और फिर इस पॉइंट पे क्लिक और ड्रैग पे अपना माउस के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को रोटेट करके आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर सेव ऑप्शन में आइए, आपकी फाइल उसी सिग्मा होम वाले प्रोजेक्ट में आपकी सेव हो गई। ओके, थैंक यू।